गया है। क्या पता इस कार्टन में क्या है? देखती हूँ। दादी प्लीज, दादी रुको 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 दादी, दादी ये मेरी काम की चीज है तो। तेरी काम की चीज हम भी तो देख रहे हैं। माँ आप तो समझने की कोशिश करो प्लीज, माँ प्लीज दे दो मुझे। देखना क्या है इसमें? ये क्या है सौरभ? वो मेरी काम की चीज है, दीजिए। लड़कियों के इनर वियर्स तुम्हारे काम की चीज है? देखिए मैं उसका काम कर रहा हूँ, I mean, मैं उसका सेल्स एजेंट बना हुआ हूँ। सौरभ, फैमिली की इज्जत का कुछ तो सोचता। पर मैं अच्छा, अरे बाबा लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं चाहे कुछ भी काम करूं लेकिन अच्छा काम करूं ना, घास काटने वाला बनूं लेकिन अच्छा बनूं। बाबा मैं काम नहीं करता तो भी नाराज होते, काम करता हूं तो भी नाराज होते। आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? उस फैमिली में तेरे जैसा निकम्मा आज तक पैदा नहीं हुआ। बाबा मेरी बात। बाबा बाबा बाबा, काम डाउन। समझाना। बाबा ये काम ही तो कर रहे हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील। और वैसे भी दुकानों में तो जेंट्स ही ये सब बेचते हैं। फिर इट्स ओके बाबा। तो दादा डेमो दिखा। सच्ची? अच्छा ये ले देख। अबे नालायक, मामा के घर जाने में भी इतनी देर, तू कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अरे आजा भाई। अरे क्या है हर वक्त बस जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। अरे आ रहा है बेचारा बच्चा, आपने तो एक भी सामान नहीं उठाया, खुद तो आकर बैठ गए इस पे। अरे ये ले। ये मामा से मिलने जा रहा है या लड़की से मिलने जा रहा है? चलिए। अच्छा सुनिए, मेरे भैया को ना मेरी तरफ से प्रणाम कह दीजिएगा। इतने बरस हो गए उनकी शक्ल देखे हुए, अब क्या करूं? आपकी इस फटफटिया पे ना इस राधा रानी से बैठा ही नहीं जाता। तेरे भैया, तेरी भाभी, तेरी माँ, तेरे बाप और पड़ोसियों को भी प्रणाम करूंगा। ध्यान से। इसकी क्या जरूरत है? निक्की, नहीं डॉक्टर बॉस, अगर मैं और पढ़ी तो मैं ओवर क्वालिफाइड हो जाऊंगी। तुम्हारा टेस्ट है ना, कर पढ़ाई करो। अरे नहीं डॉक्टर बॉस, आपको पता है मैं ना बिना तैयारी के पास हो जाती हूँ। लास्ट वीक मेरा ब्लड टेस्ट था ना, मैं बिना तैयारी के पास हो गई थी। ये सब पेजेस ना बाद में मत, पहले पढ़ाई करो। वो मैं इसे पढ़ाई करने के लिए कह रही थी। कल इसका एग्जाम है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। सही कह रही थी आप, पूरा दिन घर पे बैठ के टीवी देखती रहती है। टीवी नहीं देखती भैया, टीवी पर ना सिद्धार्थ मल्होत्रा में सिद्धू बेबी के गाने सुनती हूँ। कितनी बार कहा ये बेबी बेबी मत कहा कर। हाँ मल्होत्रा जी कहो। वैसे तुझे स्टडीज के साथ को-करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए, कुछ हॉबीज होनी चाहिए तेरी, है ना डॉक्टर बोस? जैसे आपकी हॉबीज होंगी? मेरी? हाँ। ट्रैवलिंग। देखा निकी, ट्रैवलिंग इसे कहते हैं हॉबी। हाँ तो मैं भी तो लास्ट संडे गुड़गांव तक गई थी। गुड़गांव जाने को ट्रैवलिंग नहीं कहते, किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पहले नहीं गए हो और कहीं दूर, उसे ट्रैवलिंग कहते हैं। तो कैसी जगह पे जाना पसंद करती हैं आप? स्नो, हिल्स, झरने, जंगल। और इंडिया से बाहर कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? मैं तो कनाडा जाऊंगी। तुझसे पूछा जी। मैं तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगी, उसके बाद नायग्रा फॉल्स, फिर पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाऊंगी। देखा नहीं कि इसे ट्रैवलिंग कहते हैं, तेरी तरह नहीं कि गुड़गांव गए और कहा मैं ट्रैवल करती हूँ। सीखो कुछ डॉक्टर बोस से। और क्या हॉबीज हैं आपकी? मूवीज देखना पसंद? हाँ पर मार धाड़ वाले एक्शन फिल्म्स नहीं, मुझे तो सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स पसंद है। वो जैसे DDLJ जैसी मूवी एक्शन आपको बिल्कुल पसंद नहीं?
DLJ एक्शन फिल्म। एक्चुअली भैया फिल्में नहीं देखते। लास्ट मंथ फर्स्ट टाइम टीवी पर डीडीएलजे का सिर्फ क्लाइमेक्स देखा था, वो भी जब शाहरुख खान स्टेशन पर फाइट करता है। एक्शन सीक्वेंस देखा तो मुझे लगा एक्शन मूवी होगी। नहीं, शाहरुख खान सिर्फ रोमांटिक मूवीज करता है। चक दे टाइप्स। उसका भी भैया ने सिर्फ पोस्टर देखा था। निकी, तो आपको रोमांटिक मूवीज पसंद है? भैया अब मेरी हॉबीज के बारे में पूछ रहे थे ना, तो डॉक्टर बोस की हॉबी तक कैसे पहुंच गए? What? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप निक्की के बहाने मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा हो भी तो अपने एम्प्लॉय के बारे में थोड़ा जानने में क्या हर्ज है? बस इतनी सी बात है। हाँ, और क्या होगा? मिस्टर दीक्षित, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। निक्की की वजह से मैंने फ्लो में सब कुछ बोल दिया, लेकिन नॉर्मली लोगों को टाइम लगता है मुझे जानने में। आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? सिर्फ हॉबीज के बारे में ही तो पूछा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, पर टाइम तो लगता है ना, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो बाकी के हॉबीज मैं बाद में बताऊंगी। साड़ी हो गई, गहने हो गए। सत्संग में सिखाया जाता है कि चीजों से मोह नहीं करना चाहिए, पर ऐसे कैसे? मेरे पास और है ही क्या मोह करने के लिए? 2-4 गहने और ये चंद साड़ियां। हाय, पुरानी हो तो क्या हुआ, है तो मेरी अपनी ही ना। बड़ा याद आएगा ये घर मुझे। मिस्टर दीक्षित, मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे थे? हाय नेहा, हाय। आप आइए मेरे साथ। पर कहाँ? आप आइए तो, सिर्फ 5 मिनट का काम है। आइए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्लास के लिए स्टेशनरी लेनी है। ये सामान की लिस्ट है, आप ले लीजिए। और ये आज का आपका लेसन भी है। पेंसिल। दे बेटा, ये ले, तेरे लिए कापी ले आई हूँ। तेरी कापी भर गई थी ना बेटा, जा जाकर पढ़ाई कर। और ये तुम लोगों के लिए पेंसिल, रिया ये तेरे लिए और निकी ये तेरे लिए। चबाना मत, चबाओगी तो मार पड़ेगी। नेहा बेटा, ये ले अंदर रख ले। देख, एक और घर का काम निपटा कर आती हूँ मैं, तब तक इन दोनों का ख्याल रखना है। नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। इरेजर
शार्पनर। ये कटर को शार्पनर भी कहते हैं। इसे शार्पनर ही कहते हैं। कंपास, रजिस्टर। टीना, मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा है, वो चेक करो। ओके सर। टीना, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, क्या? आप अपने आप को संभालिए, मैं अभी आता हूं। हाय हाय, राधा रानी बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया भगवान? भगवान ये क्या किया? गरीब की बेटी का घर जला दिया। अब क्या करूंगी? भाभी, जी देखना। कैसे हुआ भाभी ये सब? हाँ, अब ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? अब ठीक होने को रह क्या गया जी? एक सागर की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरतें उसके ससुराल से निकली, लेकिन देखिए मैं कितनी अभागन हूँ। अरे काश इसमें जल के मैं भी मिट्टी हो जाती है। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहते। ये सब हुआ कैसे भाभी? पता नहीं, घर में बैठ के मैं तो भगवान का भजन कर रही थी, अचानक कहीं से जलने की बदबू आई और देखो सब धो धो करके जल गया। अरे बर्बाद हो गए हम तो। जी वो आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी? उनके जीवन भर की कमाई थी, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? सड़क पे आ गए हम तो। देखिए धीरज रखिए, सिर्फ कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम हैं भाभी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मामा, देव बड़ी बचत हो गई ना बेटा। अबे देख ना देव, घर में मैं और तेरा नालायक भाई दोनों नहीं थे, अकेली राधा रानी थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी भी थी, उसको आज तक नहीं आई। मोह तो इंसान से होना चाहिए ना। ये घर, ये सामान, ये सब तो चीजें हैं, तो चीजों का क्या मोह? पूरा परिवार ठीक है, स्वस्थ है, और क्या चाहिए? हा? थोड़ी देर के लिए घर से पीठ फेरा था और पीछे से बचपन में सुनते थे कि चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। समझ में आ गई मामा। बस बस देव, मैंने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया बेटा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व था कि मेरी बीवी और मेरे बेटे के सर पे जो छत है वो हमारी अपनी है। एक एक पैसा जोड़ के मैंने वो घर बनाया। वो घर मेरी पूंजी थी, एक पूंजी जल गई, मैं कंगाल हो गया वो सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊंगा। मैं हूं ना मां, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए।
मामी प्लीज रोइए मत। अरे बेटा कैसे नहीं रोऊं, सब जल के राख हो गया, बर्बाद हो गए हम तो। मामी आप कुछ खा लीजिए। भूख प्यास तो सब मर गई है। दीजिए ना। क्रीम का बिस्किट नहीं है बेटा? कोई बात नहीं, बाद में मंगवा लियो। सब जल गया, सब भस्म हो गया। पता है जीजी, कल ही 3000 रुपए लेकर आए थे, वो भी नहीं बचे, वो भी जल गए उसमें। बड़ी मुश्किल से ना बस ये 2-4 गहने ही बचा पाई, नहीं तो ना ऐसे लग रहा था जैसे सारे सामान के साथ जलकर ये भी खाक ही हो जाते। हाय भगवान, मैंने तो पूछा भगवान से, गरीब की बेटी का घर क्यों जलाया? फिर क्या बेटा, भगवान के पास फोन थोड़े ना है जो मेरी बात का जवाब देते। कलयुग है कलयुग। अरे जलाना था तो सोने की लंका जला लेता, इस गरीब की बेटी का घर जला के क्या मिला भगवान? बस 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 भाभी बस, हमारे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जी, मैंने कहा है ना आपसे, ये घर भी तो आप ही का है ना। बस अब तय हो गया कि आप लोग यहीं रहेंगे। मैं देव से कहकर ना आप लोगों के लिए कपड़े और जरूरी सामान का इंतजाम कर देती हूँ। बस आप दिल छोटा मत कीजिए। हाय जी, सच्ची आप न होते तो हमारा क्या होता? आप हैं तो घर जलने के बाद सर पे ये छत भी है। मैं कंगाल हो गया। सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊंगा। डॉक्टर दीदी, पानी उबल रहा है, और उबालना है क्या? अरे आपका हाथ जल जाएगा। आज आपका ध्यान कहाँ है? नोट बाय मामा। बाय बाय। एक मिनट रुको। भाई ये वाटर बॉटल कौन ले जाएगा? प्यास लगेगी तो क्या करोगे बेटे? अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। बाय मामा। जो देव, क्या टेंशन है भाई? कोई खेलने वाला नहीं है। ओ आपका मामा तो है ना, मामा खेलेगा अपने भांजे के साथ। ये लो, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट मैन 2। चलो तुम्हारी बारी। 1 2। अरे वाह, मामा भांजे दोनों का 2-2। कॉफी? मिस्टर दीक्षित, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट, आप लोग सब साथ में हैं। आई नो खुशी का मौका नहीं है, पर अगर आपको लगता है हम सब मुस्कुराए हंसे तो सॉरी, ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी चीजें अंदर दबा कर रखना अच्छा नहीं होता, उसे शेयर करने से दुख कम हो सकता है। आज जब आप बाहर मामा जी के साथ, तो मैं कुछ कहकर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी, पर आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। मुझे पता है कि आप बहुत कम बात करते हैं, और अगर शेयर भी करते हैं तो सिर्फ आंटी जी के साथ। पर मैं ये जानती हूँ आप नहीं जानती मिस बोस, एक मिडिल क्लास आदमी का कोई ड्रीम हाउस नहीं होता, उसका
उसका घर बन जाए वही उसका ड्रीम होता है, वही उसका सपना होता है। वो घर सिर्फ घर नहीं था, वो घर मामा जी का सपना था। डॉक्टर बोस, आप नहीं समझती हैं। घर खोने का एहसास सिर्फ उसे ही होता है जो खोता है। पर मिस्टर दीक्षित, गुड नाइट। बाबा, आप अब तक सोए नहीं? बेटा, मैंने इस जैम की बोतल पे सेंसर लगाया हुआ है। मेरे अलावा कोई भी इसे छूता है ना तो मुझे पता चल जाता है। बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभार चलता है। बेटा, मेरी ना एक कॉलेज टाइम में गर्लफ्रेंड थी। जब कभी मेरा उससे झगड़ा हो जाता था या मैं उससे नाराज हो जाता था ना, तो मैं ऐसे ही सबसे छुप कर अकेले में बैठ के जैम खाता था, तुम्हारी तरह। Really, बाबा? You are just like me. एकदम अमार मातो। क्या हुआ? की क्या? कौन है जिसकी वजह से हमारी जैम की बोतल पर हमला हुआ है? कोई नहीं है बाबा। बाबा, आप रोते हैं क्या? क्या आप रोते हैं? Of course. कितनी बार तो देखा है तूने, जब कभी मोहन बगान की टीम जीतती है तो मैं रोता हूँ, और जब हारती है तो और जोर जोर से रोता हूँ। बाबा, नो जोक्स, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। खुशी में रोना नहीं, एक्चुअल में रोना, सचमुच में रोना। हम लड़कियां तो हर बात पर रो देती है, पर क्या आदमी भी हम लड़कियों की तरह? वाटर? सुनो बेटा, हम आदमी है, बंदर तो है नहीं। दुख होगा तो आंसू तो निकलेंगे ना बेटा। सत्य सत्य बेटा, ये तो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए, मतलब आदमी और औरत के लिए अलग अलग रोल बनाए हुए। अब आदमी है तो उसे स्ट्रांग लगना ही लगता है, मुसीबत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब कुछ झेल सकता है। और औरत है तो उसे तो आदमी के सहारे की जरूरत पड़नी ही पड़नी। लेकिन बेटा, इसी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो इन रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब देखना तो कितनी स्ट्रांग है। तूने अकेले हम सब की परेशानियां उठाई हुई, और एक तेरा दादा, वो इतना बड़ा इडियट है कि वो 1 किलो आलू नहीं उठा सकता। बेटा, पॉइंट ये है कि आदमी हो या औरत, टूट के बिखरने का हक सबको है। जिंदगी बेटा जब टू मच हो जाती है ना, तो फिर जेंडर कुछ काम नहीं आता, रोना तो पड़ता ही है। अब बता, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बाबा, मिस्टर दीक्षित ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। I mean, किसी ने कुछ नहीं कहा बाबा। चल ठीक, टेक केयर। और हाँ, ये जैम बिल्कुल मत खाना। गुड नाइट। गुड नाइट। ये मिस्टर ओबोथ्रो, उनकी वजह से मैं क्यों इतना परेशान हो रही? स्टूपिड, शोना क्या कर रही? जी संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। बेटा, अब मुझे शौक थोड़ा ही ना है रोने का। मैं जानबूझकर नहीं रो रही हूँ। आंसू हैं, बहे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो क्या करूँ? बेटा, सर पे छत तो तूने दे दी, और वो पुराने घर में सारा सामान जलकर राख हो गया, उसका क्या करूँ बता?
गरीब की बेटी से सब लेते ही लेते हैं, देता कोई नहीं। आप परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी आपको चाहिए मैं ला दूंगा। बेटा लिस्ट तो मैंने पहले से ही बना रखी है। वो दुख के कारण शायद कुछ लिखना भूल गई होंगी, तो तू तो समझदार है ना बेटा, खुद से जोड़ लेना इसमें। जी मामा। बेटा एक तेरा ही सहारा है देव बेटा, मैं जानती हूँ ईश्वरी जी का जो मान तेरे दिल में है ना, वही मान मेरे लिए भी है ना? अरे हाँ, वो आज तो तेरे नए फोन का लंच है ना? लंच नहीं, लॉन्च। हाँ हाँ, वो दोपहर में था ना, मुझे लगा लंच होगा। अच्छा रुक, अब शुभ काम के लिए जा रहा है ना, तो मामी के हाथ से दही शक्कर खा के जा। हाँ? सॉरी मामी, लेकिन मैं सिर्फ माँ के हाथ से दही शक्कर खाता हूँ। सॉरी। मामी जी आप भी खिला दीजिए। कामयाब हो बेटा। सोना, आज इतनी चुप चुप क्यों है? क्या सोच रही है बेटा? वो दादी कल देव के मामा जी के घर पे आग लग गई थी। हाँ? बेचारों का पूरा घर जल गया। अरे बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ। पर ये देव कौन है? माँ, देव मतलब मिस्टर दीक्षित। वैसे दादा कहाँ है? ऑफिस गए क्या? ऑफिस चादर तान के जनाब ऊपर सो रहे होंगे, ऑफिस चले गए। अरे जॉब को तो हॉबी की तरह करता है वो। कल 3 घंटे में वापस आ गया था। अरे पिक्चर देखने जाते हैं लोग तो भी 3 घंटे से ज्यादा का समय लगाते हैं, और ये 3 घंटे में ऑफिस से घर आ गए। मतलब उन्होंने फिर से जॉब छोड़ दी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोना, मैं देर से सोना छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, तुझे मेट्रो स्टेशन भी छोड़ दूंगा, पर जॉब नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी कल 3 घंटे में इसलिए आ गया था क्योंकि मेरा सेल्स टारगेट पूरा हो गया था। वाह दादा, नॉट बैड। ये है तेरे दादा का जलवा। बाबा क्या हुआ? बेटा इस इडियट को बोल अपना सामान घर में ऐसे फैला के ना रखा करे। बाबा काम है, सामान है तो घर में फैलेगा ही। अगर इतना ही प्यार है अपने सामान से तो कोई और दूसरा काम ढंग का तमीज का क्यों नहीं ढूंढ लेता? बाबा ये तमीज का ही काम है, और जब भी हमें सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है तभी हमें पोलाइट रहना सिखाया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप इस सामान के सेल्समैन हैं और मैं आपके पास सामान खरीदने आता हूँ। सामान खरीदने आती हूँ, तो बताइए आपके पास। शट अप इडियट, मैं तेरा ये सामान बेचूंगा? इसमें खराबी क्या है बाबा? मेरे पास बहुत सारी वैरायटी भी है, ये दिखाता हूँ आपको अभी। मुझे नहीं देखना। और बाबा, दादी, माँ, सुना, मैं कह रहा था कि तू। हेलो। गुड मॉर्निंग सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सुनो, मिस्टर देव दीक्षित की मदर की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने उनके ऑफिस में भिजवा दिया है। तुम उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर सकती हो, ओके? श्योर सर। जी। दादा मुझे बाहर जाना है, एंड ऑल द बेस्ट। तू भी जा रही है? हाँ, कुछ जरूरी काम है।
है ना डॉक्टर बोस? जैसे आपकी हॉबीज होंगी। मेरी हाँ। ट्रैवलिंग, कैसी जगह पे जाना पसंद करती हैं आप? स्नो, हिल्स, झरने, जंगल। और इंडिया से बाहर कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? मैं तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगी, उसके बाद नायग्रा फॉल्स, फिर पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाऊंगी। देखा निकी, सीखो कुछ डॉक्टर बोस से। ये तो मेरी आवाज है। आपके पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? हाँ, पर ये सारी बातें तो मैंने मिसेस दीक्षित से की थी। उन्होंने ये सब रिकॉर्ड करके आपको भेजा, क्यों? वो मैं भी यही सोच रही थी। वो क्या है ना सर, अपने सारी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, तो शायद जब आपसे बात हुई हो तो वो रिकॉर्ड हो गई होगी। तो शायद उन्होंने अपने पॉकेट से फोन निकाला होगा, और शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग वाली ऐप खोली होगी, और शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया होगा, है ना? पहली बात तो मेरे कंसेंट के बिना वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एंड सेकंड, ये सब बातें मीटिंग में नहीं, उनके घर पे हुई थी। मुझे उनसे मिलना है अभी। सर ऑफिस में नहीं है, वो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। और उसके बाद हमारे नए फ़ोन का लोगो अनवेल होगा, फिर एक लेजर शो एंड देन मीडिया ब्रीफिंग। प्रेस के लोग आपसे हमारे नए फ़ोन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फाइन, अभी नहीं लेकिन बाद में, लेकिन आपको तो जवाब देना ही होगा मिस्टर दीक्षित। I will kill you. আমি আপনাকে হত্যাকারী দেব। आई थिंक हमें लेजर शो कैंसिल कर देना चाहिए। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट। ओके? ओके सर। सर इस बोस मुझे मैसेज क्यों कर रही है? सर वो ऑफिस आई थी आपके मॉम की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए, पर वो एक्चुअली मैं उनकी ऑडियो क्लिप सुन रही थी तो उन्होंने सब सुन लिया। कितनी सुंदर साड़ी है जीजी। अरे ये देखो कितना प्यारा रंग है, नीले रंग का, जरी का काम भी है इस पे। जीजी मैं रख लूं इसे? हाँ भाभी, जो पसंद आए रख लीजिए। जीजी आप इतना कह रही थी ना, इसीलिए मैंने ये साड़ियाँ रख ली, नहीं तो आप तो जानती है ना कि राधा रानी को लालच बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ भाभी। जीजी ये वाली जो है ना, ये मैं जगराते में पहनूंगी। हाँ हाँ। हाय कितनी सुंदर है। आंटी जी, मैं आज आपके लिए आंवले का जूस बना रही हूँ, थोड़ी खट्टी है, आप पियेंगी ना? हाँ क्यों नहीं पीऊंगी, पीऊंगी। ठीक है। जीजी शादी हो गई इसकी? नहीं। अरे किट भैया, मैं तो किचन में ही आ रही थी, आपने आंवले धो के रखे, आंटी जी के लिए जूस बनाना है। जी। हाँ वैसे भी बंगालियों में देर से ही शादी होती है लड़की की। नहीं नहीं, उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ तो रहे हैं। अच्छा, वैसे तो ऊंट जैसी बड़ी हो गई है और अब तक लड़का नहीं मिला इसके माँ बाप को। हाय बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे, मोहल्ले वालों ने तो जीना हराम कर दिया होगा, इसके माँ बाप तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे होंगे कहीं पर। आप उनकी फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मेरे पेरेंट्स मुझसे परेशान नहीं हैं, उन्हें मुझ पे गर्व है, और मुझे भी। और क्यों ना हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर होने के साथ साथ मन की भी साफ हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत जल्द एक बहुत अच्छा लड़का मिलने वाला है। वैसे आंटी जी, केचू भैया बता रहे थे कि आप जगराते में जा रहे हो? हाँ। वहाँ का हलवा प्रसाद कम खाइएगा।
जितना सा खा सकते हो। ठीक है। चीची सही कह रही थी आप, पढ़े लिखे के साथ साथ कुछ ज्यादा ही समझदार है। अब देखो ना, तभी तो देव से इतने जरा से काम के इतने सारे पैसे ऐंठ रही है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पर भाभी न्यूट्रिशन का काम बस इतना ही होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस बताओ। हाय हाय जीजी, कितनी भोली है आप, सच्ची बहुत सीधी है और वो बहुत चंट है। आप देखना, आप मैं कैसे काम निकलवाती उससे। भाभी आंटी जी, आपका जूस। हाँ, ए डॉक्टरनी जी, काम हो गया तुम्हारा? वैसे तो हो ही गया होगा, काम था ही कितना इतना सा। अच्छा सुनो, वो छत पे ना कपड़े सूख रहे हैं, तो उन्हें उतार के अच्छे से तह करके मेरे कमरे में रखवा देना। जी। देखा, ऐसे निकलवाते हैं काम। भाभी उसका ये काम नहीं है, फिर भी उसने आपको पलटकर जवाब नहीं दिया। देखा ना आपने, कितनी अच्छी है वो। भैया, ये मनहूस से शकल वाले पपीते 40 रुपए किलो बेच रहे हो? हाँ जी, वो अरे पाप लगेगा तुम्हें, पाप। अरे एक काम करो, अच्छा थोड़ा सस्ता लगा लो, 2 किलो ले लूंगी। अच्छा ठीक है मैडम जी, अरे 30 रुपए दे देना। अंग्रेजी अखबार में लपेट कर देना, ठीक है? जी ठीक है। भैया माता रानी को चढ़ाने हैं, एक एक फ्रूट ना चुन कर रखवा देना, टोकरी में रख के गाड़ी में रखवा देना वहाँ। फोन पे तो बड़ी तीखी तलवार की तरह बात कर रही थी। हाँ भाग रही है। मेरे पैसे का क्या हुआ? मेरा फोन घर में रह गया है, तुम्हारा फोन मिलेगा? ये नंबर सही है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतनी बात तो समझती हूँ कि ये नंबर मिलाने से पुलिस आ जाती है। पुलिस चौकी यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। पुलिस को फोन करके बोल दूंगी कि मैं देव दीक्षित की माँ बोल रही हूँ और ये गुंडा बदमाश मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। फिर पुलिस जो हाल करेगी वो खुद ही समझ जाओ। फोन छीनने की कोशिश भी मत करना, मैं शोर मचा दूंगी, भीड़ इकट्ठे हो जाएगी। दिल्ली की भीड़ को तो जानते हो ना, मारती पहले है पूछती बाद में। वक्त बदल गया है खत्री, पर ईश्वरी नहीं बदली। आज भी वो 15 साल पुरानी ईश्वरी हो। 15 साल पहले मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को तुझसे बचा कर रखा था और आज भी बचा सकती हूँ। तो मैं भी वही खत्री हूं ईश्वरी, जो उस समय नहीं कर पाया वो अब करके दिखा दूंगा। अगर तेरे घमंड को चूर चूर कर अपने पांव के नीचे नहीं रोंदा तो मेरा भी नाम खत्री नहीं है। ये फोन लॉन्च मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। भैया जी, जी भैया, सब कहाँ हैं? माँ जी और मामी जी रिया निक्की बेबी के साथ जगराते पे गई हैं और नेहा दीदी अभी तक अंग्रेजी क्लास से लौटी नहीं। और मिस बोस, वो तो अभी तक जा चुकी होंगी ना? नहीं, वो घर पर ही हैं। वो कह रही थी कि जैसे ही आप आए मैं उन्हें बता दूं, मैं उन्हें भेजता हूँ। नहीं, एक काम कीजिए, आप उन्हें कुछ मत कहिए, और वो मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं बिजी हूँ, आज बात नहीं कर पाऊंगा। जी मिस्टर दीक्षित, मैं आपसे आज ही मिलूंगी। आप चेहरे से काफी परेशान लग रही हैं, लेकिन
आज मैं आपकी परेशानी नहीं सुन पाऊंगा, बहुत बिजी हूं। अच्छा, मुझे तो लगा आपको मेरी आवाज सुनने का बड़ा शौक है। आज मैंने अपनी आवाज सुनी, रिकॉर्डिंग आपकी ऑफिस में, और वो भी आपके सेक्रेटरी के टैब पे। मिस्टर दीक्षित, ये बातचीत तो हमारे बीच हुई थी, यानी कि आपने ये सब रिकॉर्ड किया, लेकिन क्यों? तुम्हें क्या नाटक है? मैं लता मंगेशकर थोड़ी ना जो आप मेरे रिकॉर्डिंग करें। तो टेल मी व्हाई मिस्टर दीक्षित? गलती से हो गया होगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, मुझे भी बहुत काम है। अच्छा, तो आपने गलती से रिकॉर्डिंग की और गलती से अपनी सेक्रेटरी को भी रिकॉर्डिंग भेज दी, है ना? ऑफ कोर्स। मुझे जवाब दीजिए मिस्टर दीक्षित। मैं आपका बॉस हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो बॉस की दौस वाला एंगल आप प्ले करेंगे और मैं डर जाऊंगी, ऐसा आपको लगता है ना? लेकिन मिस्टर दीक्षित, सोनाक्षी बोस किसी से नहीं डरती, सिर्फ अंधेरे से। कुछ कहा आपने? कीचू ना, मैं बस ये पूछ रही थी कि आप मिस बोस। डॉक्टर बोस, और आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं आपके पैर पे कितना वजन गिर गया हो? जितना भी था बहुत था। तो आप मुझे मोटी कह रहे हो? नहीं। भैया जी, पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस टाइम पे लाइट कैसे जा सकती है? मिस्टर दीक्षित, मैं तो बस ये देख रही थी कि सभी जगह लाइट गई है कि सिर्फ यहाँ? अब आप बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मेरे फोन में सिर्फ 6% बैटरी बची है। ये बैटरी खत्म होने से पहले मुझे कैंडल्स ढूंढनी होंगी। इसकी बैटरी तो डेड हो गई। आप अपना फोन दीजिए। मेरा फोन तो नीचे टेबल पर है। लेके आइए। मैं? हाँ। हम दोनों साथ में चलते हैं ना, आसानी होगी ढूंढने में। पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर है। सॉरी। संभल कर चलो। सॉरी। कहाँ है? कहाँ है फोन आपका? मिल गया। टॉर्च ऑन कीजिए। इसमें टॉर्च नहीं है। तो आपने बताया क्यों नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको टॉर्च के लिए चाहिए? तो और किस लिए मांगूंगा आपका फोन? मुझे क्या पता, शायद से आपको चुपके से रिकॉर्डिंग फिर से करनी हो। इस टाइम अंधेरे में लड़ाई करनी है या कैंडल्स ढूंढनी है? कैंडल्स ढूंढनी। डॉक्टर बोस। मिस्टर दीक्षित, आपके पास लाइटर होगा? मेरे पास लाइटर क्यों होगा? क्योंकि अक्सर लड़कों के पास लाइटर होता है। जो स्मोक करते हैं उनके पास होता है, मैं स्मोक नहीं करता। पता नहीं।
आपने कभी मुझे स्मोक करते हुए देखा है? नहीं, पर आप छुप छुप के स्मोक करते होंगे, जैसे रिकॉर्डिंग भी छुप छुप के लिया। एक काम करते हैं, कैंडल्स बाद में ढूंढते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैंडल ढूंढते। नहीं नहीं कीजिए ना, आर्ग्यूमेंट कीजिए। कैंडल ढूंढते, मैं बाहर ढूंढती हूँ। मैं यही ढूंढ लेती हूँ, शायद से पीछे के ड्रॉ में होगा। संभाल के। शायद यही कहीं होगा। हटेंगी? कुछ तो मिला। किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। फेरी टेल्स। फेरी टेल्स मतलब? आपने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना। फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजकुमार होता है, उसे एक सीधी सादी लड़की से प्यार हो जाता है। बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों एक हो जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। मुझे ये सब नहीं पढ़ना। ऐसी कहानियाँ कभी सच नहीं होती और झूठ मैं पढ़ना नहीं चाहती। जो कहानियाँ कभी सच नहीं होती उसे पढ़ के क्या फायदा? बकवास है ये सब। जरा आप सोचिए, मैं आपकी आवाज क्यों रिकॉर्ड करूंगा? क्या करूंगा मैं आपकी आवाज का? जी, क्यों करूंगा मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड? आप मुझे इडियट समझते, बताइए। क्या बार बार उठ रही हैं, बैठ रही हैं? आराम से बैठ के आर्ग्यू भी नहीं कर सकती? मैं नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि वॉशरूम जाना है। तो जाइए ना, किसका वेट कर रही हैं? लाइट का। क्यों? आपको अंधेरे से डर लगता है? थोड़ा थोड़ा। तो द ग्रेट डॉक्टर बोस को अंधेरे से डर लगता है। ये सब सौरभ दादा की गलती। अंधेरे में इतनी डरावनी आवाजें निकालते थे कि मन में अंधेरे का डर बैठ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। आप मेरे साथ वॉशरूम चलो। हाँ। तो फिर ठीक है, आप ना मुझसे बातें करते रहिएगा। Are you mad? मैं तुमसे बात करता रहूंगा जब तुम बाथरूम में हो। ठीक है, मुझसे नहीं तो खुद से बातें करते रहिएगा। एटलीस्ट मुझे पता होगा कि आप वहां पे हो। ठीक है, चलिए। एक बात कहूं, जरूरी नहीं कि फेरी टेल सच ना हो। असली जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग सफेद घोड़े पर नहीं सही, लेकिन ऑटो पकड़कर जरूर आ सकता है। असली जिंदगी में राजकुमारी महलों में हो ना हो, घर में हो, मॉल में हो या फिर क्लासरूम में, लेकिन होती जरूर है। आप जो भी कहें, लेकिन ये सब कहानी सिर्फ किताबों में होती है। हम आज कुछ और पढ़ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, लेकिन ये कॉफी खत्म करने के बाद।
जय मेरी मदद कर रहे हो या डरा रहे हो? You're so funny. You should have seen your face. I can't believe this. कोई अंधेरे से इतना भी डर सकता है यार. It's unbelievable. आई गेस बहुत देर हो गई, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे. यू शुड गो. गुड नाइट. गुड नाइट. मिस्टर दीक्षित, इट्स ओके टू लाफ. कभी कभार हंसने से आपके शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाबा मेरी बात. चलो यहाँ से बस. क्या कर रहा है? बाबा मुझे बाबा अरे क्या कर रहा हूँ माँ? है ये जो बुलडोजर पाल रखा है ना आपने, इसे घर से बाहर निकाल रहा हूँ. एक मिनट, आपने मेरे बेटे को बुलडोजर कहा? माँ प्रायोरिटीज को समझो. मेरी इज्जत की लड़ाई लड़ने से पहले मुझे घर से निकलने से बचाओ. क्या हो रहा है? बाबा मुझे छोड़िए. बाबा छोड़ दो, दादा को छोड़ दो. बाबा क्या हो रहा है ये सब? ये क्या हो रहा है माँ? अरे ये इसने हमारी वो पड़ोसी है ना सुषमा, उससे ऑर्डर ले लिया था वो देने का. तो उसे लगा जैसे कि तेरे बाबा ने होलसेल की एजेंसी खोल ली है. अरे उसे क्या लगा? सबको यही लग रहा है. सुबह मॉर्निंग वॉक करने गया तो मिसेस घोष कहती है, मिस्टर बोस 100% कॉटन का स्टॉक आएगा तो बताइएगा. इसने मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया है. अरे बिजनेस ही करना है तो थोड़ा घर के बाहर करो, थोड़ा दूर रह के करो, कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहती. अरे अपने मोहल्ले में कोई इसे यूज नहीं करता क्या? शट अप. देखो विजय, रिलैक्स. सुनो, ये कोई चोरी तो नहीं कर रहा है ना, मेहनत से काम कर रहा है, करने दो. और तू मना करने से वो मान जाएगा क्या? अरे तो माँ क्या करूँ, आशीर्वाद दे दूं कि जा 50 औरतों को स्टॉक बेच के आ बेटा. हाँ बाबा, और वो भी इतने करीब पड़ोसी. क्या है दादा? सुना तुझे क्या मिस्टर अबूद्रो ने आज कुछ परेशान नहीं किया जो मेरी क्लास लेने तू लिए? तू बचाना मुझे को प्लीज. बाबा ऑन अ सीरियस नोट, वैसे अगर हर सेल्समैन की फैमिली आपकी तरह सोचने लगेंगे तो लेडीज मार्केट में शॉपिंग करने कैसे जाएगी? और वैसे दादा बहुत मन लगा कर काम कर रहे हैं ना, तो करने दीजिए ना प्लीज. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट. वैसे भी कल मिसेस गुप्ता का ऑर्डर लेने जाना है मुझे. मोहल्ले में तेरे और भी ग्राहक है तो रुक तो. मैंने कहा बोल दिया. रुक तो सौरभ. प्लीज 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 बाबा, देखिए सौरभ काम करने दीजिए बाबा प्लीज. कभी नहीं सुधरेगा. पता है वो कॉलेज में मेरी फ्रेंड है ना रीटा, उसके फोन में मैंने नई रिंगटोन सुनी थी और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने भी डाउनलोड कर ली. सुनाओ. फनी है ना? हाय. हाय. आंटी जी रूम में है? वो अभी तो पूजा कर रही है.
भी लिया करो भैया। काम कर रहा हूँ। मेरे को तो हंसी नहीं आती। मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है, इट्स पॉइंटलेस। भैया कभी नहीं हंसते। I can't believe this. कोई अंधेरे से इतना भी डर सकता है यार। It's unbelievable. मिस्टर दीक्षित कभी नहीं हंसते? नेवर। ऐसे हंसने पे टैग लगता हो। Are you sure वो कभी नहीं हंसते? हम उनकी बहनें हैं, तो हमें तो पता ही होगा ना कि वो कभी नहीं हंसते। नेवर। मल्टीग्रेन ब्रेड है, टोफू और स्प्राउट्स फ्रिज में है, रख दिया? ठीक है। माँ, किचू भैया सब सामान आ गया, आप शुरू कर लो। जी। हाँ माँ, क्यों लो? ऑल ओके? सोना, अरे अगर तुझे अपने लिए लड़का ढूंढना था तो बता देती बेटा, हम मना थोड़ी करते। क्या? मैं खुद लड़का ढूंढ? माँ क्या बोल रही हो आप? हाँ, और क्या? और मैं ये लड़का कहाँ ढूंढ रही हूँ? जोड़ी.com पर। जोड़ी.com? हाँ, मैंने तेरा प्रोफाइल पिक्चर देखा उस साइट पर। अरे माँ, मैंने कोई प्रोफाइल ही बनाई वहाँ पे। तूने नहीं बनाई? हमने भी नहीं बनाई। तो फिर किसने बनाई होगी? माँ मुझे क्या पता, वैसे मुझे काम करना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके। उसने तो नहीं बनाई। नंबर किसका है? ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशंस, हाउ मे आई हेल्प यू? हाउ डेयर यू मिस्टर मल्होत्रा? जंगली? अच्छा, मंगली जी। मुझे नहीं पता लड़की मंगली है या नहीं। नहीं नहीं, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, चाची भी नहीं हूँ। दादी जैसी आवाज लग रही है मेरी। हीना, क्या है ये? क्या हाल बना रखा है? मेरे मेल्स फॉरवर्ड नहीं किए, मीटिंग्स लाइन अप नहीं किए हैं और फोन पे लगी हुई हो। आई एम सॉरी सर, बस सब कुछ आपकी वजह से। मेरी वजह से? सर, आपने डॉक्टर बोस की जोड़ी.com प्रोफाइल पर मेरा डेस्क नंबर दे दिया है। मैं क्या करूं? लोगों के कॉल पे कॉल आ रहे हैं और 2 लड़कों की माँ ने तो मुझे डॉक्टर बोस समझकर फोन पर मुझे ही आशीर्वाद दे दिया है सर। हेलो जी, अपनी प्रोफाइल मेल कीजिए। जी हाँ, सेम मेल पर। सर, 63 कॉल्स की डिटेल्स लिख चुकी हूँ। आई एम फेड अप सर, इसलिए मैंने सबको मेल करने के लिए कहा है। सर, इन सबका इंटरव्यू भी मुझे ही लेना होगा क्या? हाँ, और किसे लेने होंगे? सर प्लीज। हेलो, मैं डॉक्टर बोस नहीं हूँ। हाय जीजी, कितना शोर मचा रखा था भल्ला जी ने। हमारे यहाँ तो चंचल जी आएंगे। अरे हम बुलाए वो ना है। पर हुआ क्या आखिर में? अरे वो चादरा वाली पार्टी है ना, बिट्टू एंड पार्टी, वही आई। उन्होंने किया जगराता। पर भाभी अच्छा तो किया ना। अब पता नहीं अच्छा था या बुरा, मैं तो सबको अपनी साड़ी दिखाने में बिजी थी। अरे वो पंडित जी है ना, उनकी बीवी की शक्ल देखी थी, इतनी सी हो गई थी जब मेरी साड़ी देखी थी तो। अच्छा आंटी जी, आज क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? थोड़ा जरूरी काम है। अरे क्यों भाई, ऐसे कैसे? शाम का खाना बाकी है ना अभी। आंटी जी, मैंने किचू भैया को समझा दिया है, वो कर लेंगे। बेटा सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आंटी जी, मुझे जरूरी काम है। देखो, अपना जरूरी काम ना रविवार को करना या फिर छुट्टी के बाद। अरे इतने से काम के इतने सारे पैसे ले रही हो, ऊपर से छुट्टी भी। कोई बात नहीं भाभी,
अगर जरूरी काम नहीं होता तो ये खुद कभी नहीं कहती। जाओ बेटा जाओ। थैंक यू आंटी जी। ए डॉक्टर नहीं, अब ये झूठे बर्तन रसोई में रख देना। मैं किचू भैया को भेज देती हूँ। क्यों भाई? किचू को क्यों भेजती हो? उसे क्या सिर्फ यही काम है? और भी काम करने हैं ना उसे। अब छुट्टी ले रही हो तो इतना काम तो कर ही सकती हो ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं उठा देती हूँ। आंटी जी आप भी उठाएंगे? मैं करती हूँ। मैं कर देती नहीं, हूँ नहीं, बेटा। मैं कर लेती हूँ। अरे मैं करती रहने हूँ। दीजिए। दे दो, मैं कर लेती हूँ। मैं करती हूँ ना। भाभी आप तो बस पीछे ही पड़ गई है उसकी। अच्छी लड़की है वो। अरे जीजी, तो मैं कौन सा खराब हूँ? और वैसे भी मेरे घर से, मेरा मतलब है कि आपके घर से 1 रुपया भी फालतू क्यों जाए? मुझे अच्छा नहीं लगता। सारे पैसे तो वसूल करने ही होंगे। डॉक्टर बोस, टीना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आज मैं मिस्टर दीक्षित से मिलकर ही जाऊंगी। और ये मत कहना कि वो बहुत बिजी है। स्टॉप डिफेंडिंग हिम टीना। मुझे पता है कि आप दोनों ने मिलकर क्या किया। हाउ कुड यू गाइज? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर बोस। उन्होंने जो कुछ भी किया किसी गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया। वो तो बस आपकी लाइफ, मेरी लाइफ में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं? और सर की इंटेंशंस। उन्हें कहिए अपने इंटेंशन का आचार डाले, मेरे लाइफ में इंटरफेयर ना करें। एक मिनट, मैं खुद उनसे बोलती हूँ। आपने सुबह से 30 लड़के रिजेक्ट कर दिए हैं। अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी साइड की क्या गलती है सर? जब कोई भी लड़का उसके लायक है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर वो इतनी ही स्पेशल है तो प्लीज आप उनसे शादी कर लीजिए। जस्ट शट अप। जो आपसे कहा गया है वो कीजिए। उसके लिए बेस्ट मैच ढूंढिए, दैट्स इट। आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर दीक्षित? मिस बोस, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपने जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल अपलोड की। क्या सोचकर अपलोड किया आपने? आप मेरे चाचा हो, दादा हो, अब लगते कौन है मेरे?